हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साइट नॉलेज। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में मेरे 3 पार्ट है, मैंने तीनों पार्ट डाल दिए, पूरा ड्राइंग पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा जाके देख सकते हो। आज हम शुरू करते हैं कि एक्सक्यूएशन का क्वांटिटी निकालना। ठीक है, हम एक्सक्यूएशन से शुरू करेंगे। एक्सक्यूएशन लेके जीएसबी, पीसीसी, फुटिंग सब टोटली स्टेप बाय जाएंगे और ग्राउंड बीम तक आएंगे। ग्राउंड बीम के बाद पूरा उसका कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। कॉस्ट एनालिसिस करने के बाद हम लोग बीओक्यू में जाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर जो पर्टिकुलर है उतना काम हमको कितना कॉस्ट में पड़ा वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी मैं फुटिंग, ये मेरा फुटिंग है सारे, ये मेरी पूरी बिल्डिंग है, कैंटीन बिल्डिंग है। ठीक, अभी इसका एक्चुएशन मुझे शुरू करना है, मेरे पास जेसीबी है, सब कुछ है। ओके, अभी दूसरा चीज ये है कि मैं एक्चुएशन कहाँ से शुरू करूंगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर मेरा बिल्डिंग है। ठीक है, अभी मैं जनरली क्या देखूंगा कि मेरा फुटिंग बाजू बाजू में कौन सा है। अभी आप यहाँ देखोगे, ये फुटिंग एकदम नजदीक है, एकदम नजदीक है, नो डिफरेंस गैप, ज्यादा डिफरेंस गैप नहीं है। देख लेता हूँ यहाँ पे मैं कितना गैप है। ठीक है, 2 मीटर का है, बरोबर, 2 मीटर का है ये भी पीसीसी के फेस से। ठीक है, जीएसबी बार है क्या, जनरली क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, ये पीसीसी है, जीएसबी इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी हम जीएसबी निकालेंगे। आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही क्लाइंट ने बहुत पैसे बचाए इसमें, हर चीज में, क्योंकि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो उन्होंने क्या किया, मतलब ज्यादा वो ना करके जीएसबी नहीं डाला। ठीक है, सीधा पीसीसी किया 100 mm का और चालू कर दिया। समझ रहे हो, समझ रहे हो कितना वो किया। और यहाँ पे देखो कि पीसीसी 100 mm निकला हुआ है। अभी 100 mm निकला हुआ है तो यहाँ से मुझे 500 ज्यादा खोदना पड़ेगा एक्सीवेशन। ठीक है, मेरे को एक्सीवेशन यहाँ तक खोदना पड़ेगा। ठीक है, बरोबर, ये 500 ज्यादा खोदना रहेगा। यहाँ पे भी एक्सीवेशन मान लो यहाँ तक मेरा 500 आता है तो मुझे 500 ज्यादा एक्सीवेशन करना रहेगा, दोनों तरफ 500 500। तो ये जो मेरा एरिया है एक्सीवेट करेगा तो ऑटोमेटिकली, अगर बकेट रहेगा तो एकदम कट टू कट तो जाएगा नहीं, 200 300 mm प्लस तो चला ही जाएगा। ठीक है, तो हम 500 ना खोद के 300 जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट 500 नहीं खोद के, क्योंकि 500 अगर रखेंगे, 500 के यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो वो उससे ज्यादा भी खोद देगा। तो इसलिए अगर 300 का रखेंगे तो वो एटलीस्ट 100 भी अगर बच जाए तो वो भी अपने लिए सफिशियंट है, क्योंकि अगर उतना भी बचे तो क्वांटिटी प्लस तो हो जाता ना। समझ रहे हो, तो ये मैं चारों फुटिंग एक साथ में खोदूंगा, एक्सीवेट करूंगा, फिर ये चारों एक साइड खोदूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करूंगा, ये लाइन का एक्सीवेट करते जाऊंगा तो मेरे को एल शेप मिल जाएगा। एल शेप, बरोबर, ये लाइन और ये लाइन मैंने खोद दिया। अभी यहाँ पे मेरा रोड है। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा रोड है। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरा रोड है, मतलब ये एरिया है 3-4 मीटर का, और ये भी 3-4 मीटर का एरिया है। तो उससे क्या रहेगा, मैं इजीली ये फुटिंग कास्ट कर सकता हूँ पहले, फिर इजीली ये फुटिंग कास्ट कर सकता हूँ, बरोबर। तो इसका जो मट्टी है मैं इसको उठा के यहाँ पे डाल सकता हूँ। इसका जो एक्सक्यूवेटेड एरिया रहेगा इसको एक्सक्यूवेट करके मैं मट्टी यहाँ स्टॉक कर सकता हूँ, इसका भी मट्टी यहाँ स्टॉक कर सकता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट जितना रहेगा उतना मैं शिफ्ट यहाँ पे कर लूंगा, और बाकी जो एरिया रहेगा मैं शिफ्ट कर लूंगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ, अगर यहाँ मेरा पूरा ओपन एरिया है तो मैं यहाँ शिफ्टिंग कर लूंगा जस्ट बाजू में। ठीक है, और रहेगा तो डंपर लगा के मैं वापस यहाँ पे शिफ्ट कर लूंगा। पर जनरली क्या रहता है, अगर आपके पास इटाची अवेलेबल रहो तो इटाची से मच बेटर, जल्दी से जल्दी एक्सीवेट होकर जल्दी से जल्दी फिलिंग हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्वांटिटी पे चलते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। फिर इसके बाद ये जब एरिया फिलिंग हो जाएगा तो आप ये अंदर के आपके 2 ही फुटिंग है, तो आप ये 2 फुटिंग ले सकते हो। ठीक है, ये 2 फुटिंग उसके बाद आप ले सकते हो, तो ये भी एरिया आपका हो जाता है कास्टिंग। ये भी डायरेक्ट कास्टिंग हो जाता है, ये भी सब डायरेक्ट कास्टिंग हो जाता है। समझ रहे हो, तो इस हिसाब से पूरा प्लानिंग करना रहता है, किस एरिया का कहाँ से शुरू कर सकते हो तो आपका इजीली एक्सीवेट हो जाए। समझ रहे हो, या फिर आप ये कर सकते हो, ये एक्सीवेशन सबसे पहले करो और इसका मट्टी निकाल के आप यहाँ पे, अगर आपका बस एरिया है 3 मीटर या 4 मीटर 5 मीटर जो भी है, यहाँ पे स्टॉक कर सकते हो। फिर उसके बाद ये कास्टिंग होने के बाद, ठीक है, इसको फिल करके फिर इसके बाद ये कास्टिंग कर सकते हो। मतलब बहुत सारा प्लानिंग है जिस तरह से आप कास्टिंग कर सकते हो, वो आपके साइट पे कंडीशन के हिसाब से रहेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, टोटली आपका साइट कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको कैसे एक्सीक्यूट कर, आप ड्राइंग लेके जाइए साइट पे, आप वहाँ पे प्लानिंग करिए कि कैसे क्या कर सकते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद आप जीएस अपना जेसीबी से करते हो तो कितना आवर्स लगेगा आपको इतनी फुटिंग पूरा एक्सीवेट करने में, ठीक है। इटाची लगा दो कितना, तो डंपर लगा दो, तो ये सब कैलकुलेशन करना रहता है। तो हम लोग स्टेप बाय जाएंगे, वो भी कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा। अगर सब एक साथ में सब बता दूंगा तो आप कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए सब अलग वाइज समझेंगे। हो सकता है कोई एक्सपीरियंस बंदा देख रहा होगा तो या फिर मेरा समझाने का तरीका नहीं समझ में आएगा, या उससे अच्छा वो समझा सकता है। पर ये जनरली जो बना रहा हूँ एज फ्रेशर के नॉलेज के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि उसको समझ में आए कि कैसे क्या करना है। अभी चलते हैं मेजरमेंट शीट में। यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा मेरा मेजरमेंट शीट है कैंटीन बिल्डिंग का, जिसके बारे में हम लोग क्या क्या समझेंगे। एक्सक्यूशन समझेंगे, प्लिंथ फिलिंग समझेंगे, ठीक है, पीसीसी भी समझेंगे, बरोबर। उसके पास आरसीसी भी समझेंगे, शटरिंग क्वांटिटी भी समझेंगे, ब्रिक वर्क क्वांटिटी भी समझेंगे, प्लास्टर वर्क भी समझेंगे, बरोबर, पेंटिंग वर्क भी समझेंगे, वाटर प्रूफिंग भी समझेंगे, टाइल्स भी समझेंगे, ग्रेनाइट हो गया, बीबीएस, बरोबर। उसके बाद शेड्यूल फॉर स्लैब, शेड्यूल फॉर बीम, ठीक है, ये सब ग्रेड स्लैब के बारे में भी समझेंगे। सब टोटल डिटेल है जो बनाया हुआ है सब कुछ। बस आपको वीडियो देखते रहना है, अगर समझ में आए तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और कमेंट जरूर करो तो समझ में आएगा। अभी चलो एक्सीवेशन पे चलते हैं। फुटिंग एक्सीवेशन, धीरे। F0, F0 मेरा कौन सा है, यहाँ पे F0 है, ठीक है। अभी जो एक्सीवेशन है F0 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है F0, हाँ ठीक है। अभी यहाँ से मैं डायमेंशन ले लेता हूँ, ठीक है। 450 बाय 450 का है आई थिंक, 1100, ठीक है। फुटिंग कितने का है, फुटिंग फेस से आपको 500 500 मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 900 है, मतलब 450 बाय 450 का है, ओके। नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर से 8 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। मेरा 900 का है फुटिंग, प्लस, सॉरी, 900 का है प्लस 1 मीटर, 500 500 बोथ साइड, या 500 500 कर लेता हूँ आपको ज्यादा समझ, 500 प्लस 500, ओके। तो मेरा 1900 हो गया लेंथ में, बरोबर। दूसरा विड्थ में कितना हो गया, वो भी 900 है। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पे मैं डायमेंशन ले लेता हूँ। फुटिंग पेज से 500 500 मिलेगा, आप ये जरूर ध्यान रखना। 900 ये हो गया। देखो सब जगह अलग अलग रहता है, कोई 500 देता है, कोई नहीं देता है, डिपेंड होता है क्लाइंट कंडीशन, ठीक है। तो पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है कि क्या एक्चुएशन फुटिंग से मेरे को मिलेगा। ये भी 1919 हो गया। अभी हाइट, हाइट जनरली क्या है, यहाँ पे अगर नहीं दिया होता है, यहाँ पे फुटिंग में दिया होगा टोटली, ठीक है। फुटिंग यहाँ पे नहीं दिया है, कन्फाइनिंग जोन दिया है, यहाँ पे हाइट आपको नहीं मिलेगा। हाइट आप जनरली आप 3 मीटर आप ले सकते हो मैक्स टू मैक्स। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो एक्सक्यूशन रहेगा सॉइल कंडीशन के हिसाब से आप डेप्थ कम ज्यादा कर सकते हो, समझ रहे हो। अभी मैं 3 मीटर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना क्वांटिटी आ गया मेरा, ऑटोमेटिकली क्वांटिटी आ गया 86.640, ये कास्ट करने के लिए F0, बरोबर। अभी मैं F1 करता हूँ। F1 आप देखोगे, F1 ये है, F1 ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेरा F1 है। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ओके। यहाँ पे मैं 12 डाल देता हूँ नंबर्स, ठीक है। एम क्यूब में निकलेगा क्वांटिटी, आप जरूर ध्यान रखना, तो एम क्यूब में निकलेगा, ठीक है। दूसरा फुटिंग साइज क्या है F1 का, यहाँ पे लिखा होगा F1 1400 बाय 1700, ठीक है। यहाँ पे मैं 1700 डाल देता हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ पे 500 प्लस 500, ओके। यहाँ पे 2700 आ गया, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमारा 2700 आ चुका है। उसके बाद हम देखेंगे क्या है हमारा F1, यहाँ पे 1400 का है, ठीक है। 1400 विड्थ में, यहाँ पे 1400, ठीक है, प्लस 500, सॉरी, प्लस 500 प्लस 500,
ठीक है, 3 मीटर हाइट आ गया। यहाँ पे मेरा कितना आ गया 233.280, ठीक है, क्योंकि 12 है तो मेरा एक्सक्यूशन क्वांटिटी बढ़ गया। और F2, अभी यहाँ पे F2 देखते हैं, F2 कितना है। F2 आपका 1 2 3 4 5, 5 आपका F2 है। ओके, 5 आपका F2 है, ठीक है, यहाँ पे 5 मैंने डाल दिया। ओके, और 5 F2 का फुटिंग का साइज कितना है, यहाँ पे देखोगे आप 2 मीटर बाय 1700, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर प्लस 500 प्लस 500। ओके, यहाँ पे 3 मीटर हो गया। उसके बाद क्या है, 2 मीटर हो गया, फिर 1700 है। ओके, 1700 प्लस 500 प्लस 500, ओके, यहाँ पे 2700 हो गया। 3 मीटर हाइट है, बरोबर। यहाँ पे 121.50 हमारा एम क्यूब क्वांटिटी आ गया, ठीक है। अभी क्या है दूसरा, F3। F3 हम देखते हैं, 1 2 3 4, 4 इधर है, ठीक है, आई थिंक 4 ही है। F1 ज्यादा तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है F1। ओके, ठीक है। ओके, F3 कितना है, 1 2 3 4, 4 है F3। ओके, 4, ठीक है। F3 फुटिंग साइज, F3 का फुटिंग साइज है 1100 बाई 1400, मतलब 1400, ठीक है, प्लस 500 प्लस 500। ओके, उसके बाद 1100 है ना, उसके बाद आपका 1100 है, ठीक है, उसका 1100 प्लस 500 प्लस 500। ओके, बराबर 3 मीटर हाइट, तो 502 आप पकड़े, 502 एम क्यूब मेरा फुटिंग का क्वांटिटी होगा, ठीक है, बरोबर, टोटल एक्सक्यूशन क्वांटिटी। ओके, बरोबर। अभी मैं जनरली एक्चुएशन का आप पकड़ लूँ तो एक्चुएशन का 250 आप पकड़िए, तो भी मेरा कितने का 1,25,000 का एक्चुएशन होता है। अभी 1,25,000 एक्चुएशन में जेसीबी कितना आवर्स लगता है, वो कितने दिन में ये एक्चुएशन कंप्लीट कर पाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इतना इनक्यूब मान लो, ये तो मैं जनरली एक एग्जांपल पकड़ा हूँ, ठीक है। 230 या 250 भी हो सकता है पर इनक्यूब के हिसाब से, तो डिपेंड करता है, मतलब जनरली एक मैं एक रेट पकड़ा हूँ आपका, ठीक है। टोटल फुटिंग कितना है, 29 नंबर्स है, ठीक है, 29 नंबर्स आपके टोटल नंबर्स ऑफ फुटिंग है। ओके, ये हो गया। अभी यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो, जैसे कि आज का डेट डाल देते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया 1/09/2025। ओके, ठीक है, ये मेरा कैंटीन बिल्डिंग है, ठीक है। ये मेजरमेंट शीट आप ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे मेजरमेंट शीट टोटली आपका, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका इस तरह से मेजरमेंट शीट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका बिल नंबर आप दे सकते हो एक, ठीक है, बिल्डिंग नंबर है आपने 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 प्रोवाइड कर दिए यहाँ पे, बरोबर, कैंटीन बिल्डिंग, ठीक है। ये टोटली आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है, ये आपका रेडी, बरोबर। तो इस तरह से टोटल आप क्वांटिटी आप निकाल सकते हो फुटिंग का, एक्सक्यूशन का मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे उसके बाद जीएसबी और पीसीसी के बारे में, जो कि जीएसबी अभी हमारा है नहीं, फिर भी हम लोग निकालेंगे जीएसबी कैसे निकालना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है गाइस, थैंक यू। और ऐसे वीडियो देखते रहिए, थैंक यू गाइस।